जप मन सतनाम सदा सतनाम। मनुख दी सिरजना कादर करीम ने ऐसे अदुੱਤੀ ढंग नाल कीती है कि शरीर दे अंदर पंजां दी गिणती प्रधान दिखाई देंदी है। मूल रूप दे च देखिए ते तत्त पंज ने जिन्हां दी बनतर तो ये शरीर आलमे वजूद दे च आया है। पंज तत्तां तो बाद देखिए ते कोश भी पंज ने। अन्नमई कोश दे थल्ले प्राणमई कोश, प्राणमई कोश दे थल्ले मनमई कोश, मनमई कोश दे थल्ले विज्ञानमई कोश और विज्ञानमई कोश दे थल्ले आनंदमई कोश। जिथे तत्त पंज ने उत्थे कोश भी पंज ने। फिर होर अगां जाइए शरीर नूं कर्म इंद्रे भी पंज मिले ने और शरीर दे कोल ज्ञान इंद्रे भी पंज ने। शरीर कोल जो इंद्रियां दे रस ने वो भी पंज ने। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। होर थोड़ा गहरे तल दे च जाइए तां मनुख दे जिहड़े मूल विकार ने वो भी पंज ने। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इस ढंग नाल वेखिए तां शरीर दे च पंजां दी गिणती प्रधान दिखाई दे रही है, महान दिखाई दे रही है। पंच परवान पंच प्रधान दी ए पंक्ति मुकम्मल रूप दे च पूरी उतरदी है कि शरीर पंजां दा जोड़ है। इंज कहो अनेक पंजां दा जोड़ है। तत्त पंज, कोश पंज, विकार पंज, रस भी पंज, कर्म इंद्रे भी पंज और ज्ञान इंद्रे भी पंज। इस तरह दी पंजां तत्तां दी बणी काया, पंज कोशां दी बणी काया दी झोली दे च गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने पाईयां पंज बाणियां और पंज रहतां। वो चार रहतां भी दे सकदे सन, छे भी दे सकदे सन, पर चोण पंज दी कीती। नितनेम दियां वो चार बाणियां भी दे सकदे सन, छे भी दे सकदे सन, पर पंज दित्तियां। और गजब दी गल ए कि सब तो पहले जद उन्हां ने सिर मंगे विसाखी वाले दिन तां पंज ही मंगे। पंज सिरां दी मंग तो बाद उन्हां दी झोली च पाईयां पंज बाणियां और पंज रहतां। पंज वक्त दी नमाज ही देखण दे च आया है कि मुहम्मद साहब ने मुसलमान दी झोली दे च पाई है। वो चार नमाजां भी दे सकदे सन, छे नमाजां भी दे सकदे सन, पर चोण उन्हां ने भी पंज नमाजां दी ही कीती है। ऐसा देखण दे च आ रहा शरीर नूं गौर दे नाल गहरे तल दे च झात मार के देखिए कि पंजां दी गिणती कादर करीम ने प्रधान रूप दे च रखी है। उस कादर करीम दे बने हुए नियम दे मुताबिक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने पंज बाणियां और पंज रहतां मनुख नूं प्रदान कीतियां। इंज इस नूं सिख बनाया, इंज इस नूं सिंह बनाया। मूल बाणी पहली बाणी जप है और अखीरली बाणी आनंद है। मनुख दी मंजिल आनंद है। मनुख ने पहुंचना आनंद तक है। मनुख दे प्राणां दे चाहत आनंद दी है, तड़प आनंद दी है। तो मंजिल अखीर दे च है, चल चल के पहुंचीदा है। आनंद मंजिल है ते जप मंजिल तक पहुंचण दी शुरुआत है, मार्ग ते चलण दी शुरुआत है। आनंद तक पहुंचण दा जरिया जप है। जपजी साहब गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी जिथे पहली बाणी है, पहले पातशाह गुरु नानक देव जी महाराज दी जिथे पहली बाणी है, उत्थे
ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਜਪ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਪ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਪ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜਪ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਪ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਜਪ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਪ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂ ਜੀਭੋ ਲੱਖ ਹੋਵੇ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ ਵੀਸ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਏ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਇਹ ਤਰਾ ਪਤ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜੀਏ ਹੋਏ 21। ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਪੀ ਜਾ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਰਟਨ ਕਰੀ ਜਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈ ਜਾ, ਜਪੀ ਜਾ ਜਪੀ ਜਾ। ਜਪਣਾ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਹੈ। ਜਪਣਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਹਰਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਹਰਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਪ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਪਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬਚੇ। ਤੋ ਜਪ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਪ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਪ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਪ ਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸत्य ਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਕਰਤਾ ਹੈ। ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਦਿਲ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਬਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਅਦੁੱਤੀ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਹੈ। ਜਪ ਕਰਤੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੀਜ ਦੇ ਬੋਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰੁੱਤ ਹੈ ਤੇ ਰੁੱਤ ਸਿਰ ਵਕਤ ਸਿਰ ਬੀਜ ਨਾ ਬੋਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੀਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੇ, ਰੁੱਤੀ ਹੂੰ ਰੁੱਤ ਹੋਏ। ਬਈ ਇੱਕ ਤੇ ਬੀਜ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ, ਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ ਰੁੱਤੀ ਹੂੰ ਰੁੱਤ ਹੋਏ, ਰੁੱਤੂਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਬੀਜ ਬੋਣ ਵਾਲੀ ਰੁੱਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੌਸਮ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਜ ਦੇ ਬੋਣ ਦਾ ਵਕਤ ਸਮਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਦਫਾ। ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਾਂ ਦੋ ਦਫਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਰੁੱਤ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਉਹ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਲਲ ਸੁਬਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੁਬਾਹ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਰੁੱਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਇਹ ਸੁਭਾਗਾ ਅਵਸਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਨਾਮ ਬੀਜਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਬੀਜਣ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ। ਤੋ ਜਪ ਸੱਚ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜਪ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਿੰਜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਾਸ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਬਣੇਗਾ, ਰਸ ਬਣੇਗਾ, ਆਨੰਦ ਬਣੇਗਾ, ਖੇੜਾ ਬਣੇਗਾ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਭਜਨ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ, ਧੁਨ, ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ। तो जप दा जो विधि विधान गुरु नानक ने बख्शिश कीता होए कि धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया,
गुरमुख अकथ कहानी, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। रसना शब्द दा उचारण करे जिवें भोजन ते हथ बनांदे ने, पर छकदा मूंह है। उस भोजन नूं मूंह दे राहीं असीं अंदर प्रवेश करदे हां। इस तरह जप ते रसना ने करना है, शब्द दा जाप ते रसना ने करना है, पर शब्द नूं ਕੰਨ ही अंदर लैके जाणगे, ਸਰਵਣ शक्ति ही अंदर लैके जाएगी। मूंह दे राहें रसना दे राहें ये शब्द अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि ये द्वार ही नहीं है शब्द दे अंदर जाण दा। तो जिस वक्त रसना नाल गुंजार करिए, धुन करिए, आवाज करिए, शब्द दी धुनी होवे, उसे वक्त एकाग्रता दे नाल उसनूं सुनना है। ते सुनना इस वास्ते है कि शब्द अंदर प्रवेश कर जाए, और सुनदियां ही अंदर नवें तो नवें कपाट खुलदे ने, नवें तो नवें लोक उदय होंदे ने, नवीं तो नवीं अनुभव दियां झलकां मिलनियां शुरू हो जांदियां। सतगुरु दा फरमान, मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुर की सिख सुनी। तो सुनते सही, जप कर रहे हैं इन्हों सुन, बाणी पढ़ रहे हैं इन्हों सुन। तो पहली नितनेम दी बाणी है जप, ते जप दे विच है जप सच दा करना है, जप अमृत वेले करना है, और जप रसना ने करना है। ये जप चलदा रहे रोज, जिस तरह के भोजन रोज चलदा है। पानी रोज पीने हां, रोटी रोज खांदे हां, सौंदे असी रोज हां, कम धंधा असी रोज करदे हां। ये भजन, ये जप भी रोज करना है। जिवें भोजन दी बुरकी अंदर जाए ते हुणे नहीं खून बनदी, लंबी यात्रा तो लंघदी है, गलेगी, पचेगी, रस बनेगा, खून बनेगा, फिर समुचे शरीर नूं मिलेगा। वक्त लगदा है, समा लगदा है। ये जो शब्द दा जाप है, जो कन्ना दे राहीं अंदर प्रवेश करदा है, ये जाप, ये शब्द आनंद बने, अध्यात्मिक शक्ति बने, रब्बी नूर बने, कुछ वक्त लगेगा, कुछ समा लगेगा। बीज अज बोईए तो बोया होया बीज अज फल तक नहीं पहुंचता, कुछ प्रतीक्षा करनी पैंदी है, कुछ इंतजार करना पैंदा है। हू बहू ये जप, ये ते बोया है बीज, पर ये बोया होया बीज फल तक पहुंचे। बीज जप है, फल आनंद है। फल दा ना आनंद है, और जप बीज है। जप करदियां ही करदियां जप ही आनंद बन जाता है। तो रसना जप करे, जप सच दा, उस सच दे किरतम नाम अनेका ने। जैसे कि सतगुरु फरमान करदे ने, किरतम नाम कथे तेरे जेबा, सत नाम तेरा परा पूर्वला। चूंकि तेरी हस्ती सत है, इस वास्ते तेरा नाम भी सत है। फिर अगां चल के सतपुरुषां ने, दैवी पुरुषां ने उस परिपूर्ण परमात्मा दे उपनाम भी रखे ने, तखल्लुस भी रखे ने, सफाती नाम। कुछ सिफत वेख के, कुछ खूबियां वेख के उस परमात्मा दे नाम रखे गए ने। एक खूबी वेखी गई कि रब रमिया होया है, तो पुराने ऋषि मुनियां दी रसना तो निकलिया राम। दिखाई दिता कि परमात्मा निर्लेप है, उसकी खूबी है, तो सफाती नाम रसना तो निकलिया निरंजन। अंजन तो रहत, माया तो रहत, कालक तो रहत। फिर रसना तो निकलिया कृष्ण। कृष्ण दा मतलब है कशिश नहीं, जिस दे खिच नहीं है, पकड़ नहीं है संसार दे, संसार दी पकड़ नहीं है, जगत दे लिपायमान नहीं है, कोई खिच नहीं है। जो कशिश तो न्यारा एक पासे है, खिच तो एक पासे है। हू बहु इसे तरीके नाल गोपाल दा मतलब सृष्टि दा पालनहार एक कृत है, किरतम नाम है। और इसे तरीके नाल उसदा ना अकाल है, समय तो परे, ये उसदी एक खूबी है। गुरु नानक देव जी महाराज ने उस परिपूर्ण परमात्मा नूं, उस सच नूं नाम दिता है वाहिगुरु। हे ईश्वर, तू वाह है, आश्चर्य है। जो तेरे नेड़े आउंदा है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣਾ ਹੀ ਚਾਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਹੈ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੰਤਰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ
ਜਪਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਇਹ ਜੇ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੱਸ ਦੋ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਦੋ। ਹੂ ਬਹੂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਚ ਵੀ ਇਹ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਪ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਕਿਧਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬਈ ਇਹੀ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਂਝੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀਦ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਜਪ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਨਾਮਦੇਵ ਬਿਠਲ ਬਿਠਲ ਜਪ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਬੀਰ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਪਰਮਾਨੰਦ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦੇ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਮੰਤਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਨ। ਬਿਠਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਪਦੇ ਸਨ। ਈਬੇ ਬੀਠਲ ਉਬੇ ਬੀਠਲ ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਪ੍ਰਣਵੇ ਨਾਮਾ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਤੂੰ ਸਰਬ ਮਹੀ। ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਦੇ ਸਨ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦੇਤ ਜਪ ਨਰ ਸਕਲ ਸਿੱਧ ਪਦਨ, ਜੈਦੇਵ ਆਇਓ ਤਸੁ ਫਟੰ ਭਵ ਭੂਤ ਸਰਬਗਤੰ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੁਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਚੁਣਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਈਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਅਚਰਜ ਹੈ। ਜੋ ਤੇਰਾ ਜਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ तमाम ਅੰਧਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਪ੍ਰਥਮ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਪ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਪੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਪੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਪ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੈਸੋ कैसो कूकिए ना सो ये आसार, रात दिनस के कूकने कभय के सुने पुकार। दिन रात बोली जा बोली जा बोली जा, उतने चिर तक बोल जितने चिर तक तैनू अबोल अवस्था प्राप्त नहीं होंदी। तो पहली बाणी नितनेम दी जप है। जप यात्रा दा आरंभ है, रस्ते च कुछ होर पड़ाव ने। जद मनुख दी रसना जप आरंभ कर देंदी है, सच दा जप आरंभ कर देंदी है, अमृत वेले जप शुरू हो जाता है। धुन आवाज दे नाल गुंजार दे नाल ए जप आरंभ होंदा है तो जप जाप बन जाता है। जप ते जाप दे अंतरा की है? जप रसना ने करना है, जाप प्राणा ने करना है, श्वास ग्रास ने करना है। जिसदा जिक्र गुरु नानक देव जी महाराज इंज करते ने कि दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए। हुण जबान दे नाल मैनू जप करन दी लोड़ नहीं, हुण जबान दे नाल वाहिगुरू वाहिगुरू आखण दी लोड़ नहीं। हुण ते जैसे श्वास ग्रास चल रहे ने, वाहिगुरू शब्द चल रहा है। एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, बहुड़ जन्म ना आवा। जैसे बुरकी पहले मुंह च है, फिर मुंह तो बाद मैदे च पहुंचदी है, फिर उत्थे गलदी है, पचदी है, फिर उसका रस बनता है, फिर खून बन के समुचे शरीर नूं जो है मिलता है। हू बहु इसे तरीके नाल जप पहले रसना ते है, ते जद गहरा चला जाता है तो जप प्राणा दे च रम जाता है, श्वास ग्रास दे च रम जाता है। ते जद श्वास ग्रास दे च रम जाता है वो जाप कहलांदा है। जिस तरह श्वास ग्रास अपने आप चल रहे हैं, असी नहीं ले रहे, श्वास अपने आप चल रहे हैं। जे किधरे ये जिम्मेवारी भी साडी आउंदी, जिस तरह पानी पीना साडी जिम्मेवारी है, रोटी खाना साडी जिम्मेवारी है, ते जे किधरे श्वास लेना भी साडी जिम्मेवारी होंदी, तां फिर जद असी रात नूं सौ जांदे हां उदों कौन श्वास लैंदा? फिर ते श्वास रुक ही जाने सन, फिर ते असी मर ही जाना सी। नहीं, कादर करीम ने ये अपने आप चलाए हुए ने और ये डोरी परमात्मा ने अपने हाथ च रखी है। इस वास्ते सतगुरु कहंदे ने, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, ये डोरी तेरे हत्थां च।
ਇਹ ਤੂੰ ਪਕੜ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। तो हुण जप जाप बन गया है, क्योंकि शब्द प्राणा दे च रम गया है। एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, बहुड़ जन्म ना आवा। इसे तरह का संदेश गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज करते ने अभ्यासियों नूं कि लबा लब्बे कुन दम बदम नोश कुन, गमे हर दो आलम फरामोश कुन। जे दो जहाना दे गम तू दूर करना चाहना है तां हर दम दे प्याले विच परमात्मा दे नाम दा अमृत भर, आबे हयात भर। भाई साहब भाई नंद लाल जी महाराज फरमान करते ने, यकदम बखेश रा न बुरदम के कीसतम, ऐ वाए नकदे जिंदगी राय गां गुजस्त। मैं एक दम दी विचार ही ना कीती कि दम कितना कीमती है। दम मेरा खाली प्याला है, दम दम करके जिंदगी ढेर हो गई, जिंदगी व्यतीत हो गई, खाली दम ही चले गए। भाई साहब कहते ने मैनू उस वक्त बहुत अफसोस होंदा है, पश्चाताप होंदा है, जिहड़ा दम ईश्वर दी याद तो बिना लंघ जांदा है। वाए बरनफ से के बेहुदा गुयस्त, अल गयाज अज गफलते मां अल गयाज। अफसोस है मैनू उस सुस्ती ते, उस काली ते, उस आलस ते जिहड़ा दम उसदी याद तो बिना लंघ गया। तो जप जद जाप बनता है तो परमात्मा दा नाम प्राणा दे च रम जांदा है, श्वास ग्रास दे च रम जांदा है। पहचान किस तरह होवेगी कि इहदे प्राणा दे च रम गया, ओदी तबीयत हर वक्त झुकी हुई होवेगी, ओ निर्माणता दी मूर्ति होवेगा, ओ सजदे दे च होवेगा। जाप साहब दी बाणी तमाम सजदे दी बाणी है। नमस्तं अकाले, नमस्तं कृपाले, नमस्तं अरूपे, नमस्तं अनूपे, नमस्तं अभेखे। तो गरज के ये तमाम परमात्मा दे रूपां नूं नमस्कार है। नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे। नमस्कार है, नमस्कार है। हे इंद्रां दे इंद्र, हे सूरजां दे महासूरज, हे चंद्रमा दे महाचंद्रमा, हे अकाल, हे दयाल, नमस्कार है तेनू। नमो सर्व रोगे, नमो सर्व भोगे, नमो सर्व जीतं, नमो सर्व भीतं। सारी बाणी नमो नमो नमस्कार है, सजदा। जप जदों जाप बनदा है, ऐसा पुरुष अठे पैर सजदे दे च होवेगा, हर वक्त झुके आया, हर वक्त हाथ जुड़े हुए, हर वक्त मस्तक उसदा भोए ते, क्योंकि हर वस्तु उन्होंने परमात्मा दा रूप प्रतीत हो रही है, झुकदा जा रहा है, सजदा करदा जा रहा है, मत्था टेकदा जा रहा है। ये पहचान है कि इस मनुख दा जप जाप बन गया और ये झुक गया, निर्माणता दी मूर्ति है। जिस तरह फल लगदे ने दरख्तां नूं ते दरख्त झुक जांदे ने, जप जद जाप बनदा है मनुख दे अंदर झुकाव पैदा हो जाता है, मनुख दे अंदर निर्माणता दा जन्म होंदा है। सहजे सहजे ये जाप बैराग दी शक्ल अख्तियार कर जाता है। बैराग संसार तो उपरामता, जगत दे च ऐसा कुछ भी नहीं जो मैनू तृप्त कर सके, और समूह जगत नासवंत है। तो तीसरी बाणी सवैया दी बाणी बैराग दी बाणी है। माते मतंग जरे जर संग, अनूप उतंग सुरंग सवारे, कोट तुरंग कुरंग से कूदत, पौन के गौन को जात निवारे, भारी बुझान के भूप बली बिद, न्यावत शीस न जात बिचारे, एते भय तो कहां भय भूपत, अंत को नांगे ही पाए पधारे। उपरामता बैरागमई बिरती मौत नू वेख के परबल रूप विच पैदा होंदी है। मौत दा मतलब है नास, सुपनियां दा अंत, जीवन दा अंत। खास करके जप करने वाले नू बहुता चोट कर जाएगा। जगत दे ते कुछ भी ऐसा नहीं जो सदैवी होवे, जगत दे ते कुछ भी ऐसा नहीं जो तृप्ति दे सके, प्रसन्नता दे सके। तो फिर बैराग दा जन्म होंदा है, उपरामता दा जन्म होंदा है। संसार तो बिरती निराश हो जाती है, काम भी कर रहा है
पर है भी निराश। इसनों गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, आसा माए निराश वलाए, निहचो नानक करते पाए। आसा दे च निराश रवे, किरत करदे होया अकिरतम हो जाए, कर्म करदे होया अकर्म हो जाए, सब कुछ करदे होया चाहत तो बिना हो जाए। इसनों सतगुरुदेव जी महाराज कहंदे ने, आसा माए निराश वलाए, निराश हो गए। संसारी भी कदी कदी निराश हो जाते हैं। कोई दुख दी बहुत गहरी चोट लगी है, निराशा अंदर पैदा हुई है। ये निराशा आत्म हत्या की सूचना देती है, ये निराशा आत्म हत्या की प्रेरणा देती है। पर जिसदा जप जाप बन गया ते जिसदा जाप अंदरों उपरामता ते निराशा नूं जन्म देंदा है, वो निराशा क्रांति नूं जन्म देंदी है, जीवन नूं बदलण दी प्रेरणा देंदी है, जीवन नूं खत्म करन दी प्रेरणा नहीं। निराश होया मनुख आखिर रस्ते ते दो ही चुनेगा, या आत्म हत्या या आत्म क्रांति, या अपने आप नूं खत्म करना या अपने आप नूं बदलना। तो बैरागी मनुख जो निराश होया है पूर्ण तौर ते जप करदियां जाप करदियां होया, ओदे अंदर घोर निराशा पैदा होंदी है भी सब कुछ नासवंत है। इत्थे ते दिन रव चले निस सस चले, तार खा लख परोए, मुकाम ओही एक है, नानका सच बगोए। इत्थे ते सब कुछ चलायमान है, इत्थे ते कुछ भी अस्थिर नहीं। बहुत गहरी चोट लगती है। और सवैयां दी बाणी बैरागमई बाणी जिस दे च कह दिता गया, एते भय तो कहां भय भूपत, अंत को नांगे ही पाए पधारे। जिन्हां दे नाम बड़े उजागर सन, जिन्हां दे आले दुआले सजदे करन वालियां दी भरमार रहिंदी सी, मूंहों एक बोल निकले ते हजारां बंदे मनण नूं तैयार सन। एते भय तो कहां भय भूपत, अंत को नांगे ही पाए पधारे। जप करदियां जाप करदियां बिरती इतनी बारीक हो जाती है कि बैराग पैदा हो जाता है, उपरामता जन्म लेंदी है, निराशा जन्म लेंदी है। और ए निराशा, ए उपरामता, ए बैराग जीवन परिवर्तन करने ते मजबूर कर दी है, जिंदगी नूं बदलना, क्रांति दा जन्म होंदा है। तो दो ही मार्ग है निराश होए मनुख वास्ते, या आत्मघात या आत्म क्रांति। संसारी आत्मघात दा रस्ता चुनदा है, भगत आत्म क्रांति दा रस्ता चुनदा है। बैराग बिरहे दी शक्ल अख्तियार कर जांदा है। और बिरहा एक ऐसी अगन है जिहदे च तमाम अवगुण जल के राख हो जांदे ने। और जिथे बिरहे अगन नहीं होवेगी, उत्थे फिर तृष्णा दी अगन है, ते तृष्णा दी अगन तमाम गुणां नूं साड़ के राख कर देंदी है। तृष्णालु मनुख दे अंदर गुण नहीं होणगे, और बिरही मनुख दे अंदर कोई अवगुण नहीं होवेगा, क्योंकि बिरहा एक ऐसी अगन है तमाम पतित संस्कारां नूं धो देंदा है। बिरहा एक ऐसी अग है कि तमाम पतित संस्कार पाप धो जो है साड़ के रख देंदा है, जला के रख देंदा है। अग्नि दा काम ही है जलाना, चाहे वह बिरहे अगन होवे चाहे तृष्णा दी अगन होवे। तृष्णा दी अगन गुणा नूं साड़ दी है, बिरहे दी अगन अवगुणा नूं साड़ दी है। तृष्णालु दे च कोई गुण नहीं, बिरही दे च कोई अवगुण नहीं। बैराग एक मानसिक अवस्था है, घोर निराशा पैदा हो जाती है और पूर्ण तौर ते प्रतीत हो जाता है कि जगत दे च ऐसा कुछ भी नहीं जो मैनू तृप्त कर सके, ऐसी कोई सामग्री नहीं जो मेरी प्रसन्नता दा बायस बन सके। तो फिर ए मनुख जगत तो उच्चा उठण दी कोशिश करदा है। बैरागी संसार तो उपराम है, निरंकार दा अजे मिलन होया ने, विचकार खड़ा है। तीसरी बाणी उस पुरुष दी है, उसदी मानसिक अवस्था दा रूप सामने रख रही है जो मद दे च पहुंच गया। वाट उसने अद्धी तय कर ली है, पहुंचना है उसने आनंद दे देश। बैराग तक पहुंच गया है, बिरहे तक पहुंच गया है। ए बिरहा बार बार हंजुआं दे रूप दे च प्रगट होंदा है। हो रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चले जियो।
जिस दा जप कीता है रसना ने, ते जिस दा जप कन्ना ने सुनिया, हुण अखां तरसदियां ने उहनूं वेखण वास्ते। जबान ने जप लिया, कन्ना ने सुन लिया, तो अखां हुण एक पासे किस तरह होवन? हुण अखां वेखना चाहदियां ने। इस वास्ते सतगुरु उस बैरागी अवस्था का जिक्र कर दिन, हो रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चले जियो। भाई साहब भाई नंद लाल दा ते इथे तक कथन है कि शाखे उम्मीद आशिक हर गिस समर न गीरद, अज आब अशके मैं जगा ता सबज तर न बाशद। ए उम्मीद दा बूटा लाण वाले अभ्यासी मनुख, इस बूटे नूं मिलाप दा फल नहीं लगेगा। क्यों कि तू हंजुआं दा पानी, अखां दा पानी इस बूटे च पाया ही नहीं। अगां चल के आप कहंदे ने, दो चशम मन के दरियाए अजीमुल शान ए गोया, जहर अशकंबवद शादाबिए सरबाग बाग ई जा। भाई जी कहंदे मेरी दो अखां दे दो हंजू ऐसे अजीमुल शान दरिया ने, जिहदे नाल हजारां बागां नूं हरा भरा कीता जा सकदा है, भाव हजारां हिरदियां नूं अंदौलत कीता जा सकदा है, प्रेरणा दित्ती जा सकदी है। बैरागी बहुपक्षी प्रेरणा देंदा है। ओदा बिरहे विच डुब्बा रहना, ईश्वर दी तलाश, ईश्वर दी खोज, उस तो बिना रहना हुण कठिन है। बिरहा एक पीड़ा है। जिस तरह परसूत दी पीड़ा तो लंघे बिना कोई भी इस्त्री अपनी गोद विच खूबसूरत बच्चा नहीं वेख सकती, बिरहे दी पीड़ा तो लंघे बिना परमात्मा दा मिलन भी नहीं, परमात्मा दी प्राप्ति भी नहीं। इस वास्ते बिरही मनुखा ने बिरहे दे बड़े बड़े गीत गाए ने। बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान फरीदा, जित तन बिरहे ना उपजे सो तन जान मसान। जिस तन दे अंदर बिरहे दी अगन नहीं पैदा हुई, उत्थे तृष्णा दी अगन होवेगी। फर्क सिर्फ इतना है कि शमशान घाट दे च मुर्दे सड़दे ने, ये जीवदा जागदा तृष्णा दी अग दे च सड़ रहा है। ये चलदा फिरदा शमशान घाट है। वास्तविक ये भी मसान घाट है, क्योंकि जल रहा है अंदर दी अगन नाल, तृष्णा दी अगन नाल। बिरही मनुख रब्बी विछोड़े दी व्याकुलता अपने गीतां च परमात्मा दे अग्गों रखदा है, तो मिल। और ये पीड़ा कितनी प्रबल है, कितनी महान है, इसदा भाई साहब भाई गुरदास जी इंज जिक्र करते हैं। अग्न जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे, शस्त्र अनेक रोम रोम कर घात है। तन अग्नि दे सड़ रहे होवे, इस पीड़ा नूं इकट्ठा करिए। जल दे कोई डुब रहे होवे ते डुबदियां जो पीड़ा आउंदी है, वो पीड़ा इकट्ठी करिए। सप ने डंग मारिया, जहर चढ़ना शुरू हो गई है, बंदा हुण तड़पना भी शुरू हो गया है, इस तड़पने नूं इकट्ठा करिए। शस्त्र अनेक रोम रोम कर घात है, अनेक तरह दे शस्त्रां दे नाल तन दा रोम रोम जख्मी होवे, इस पीड़ा नूं भी इकट्ठा करिए। बिरथा अनेक अपदा अधीन दीनगत, ग्रीखम और सीत बरखमाए निष्प्रात है। पराई अधीनगी कबूल करनी पै रही होवे, अत्यंत मुफलसी होवे, उपजीविका दा कोई साधन ना होवे, गर्मी सर्दी ते बरखा तो बचण दा कोई उपराला ना होवे, कड़क दी गर्मी दे तड़पना पै रहा होवे, बड़ी भारी ठंड दे कड़क दी सर्दी दे ठिठरना पै रहा होवे, ते बरसात तो बचण दा कोई उपराला ना होवे। ये जिहड़ी पीड़ा है भौतिक, ये भी इकट्ठी करिए। गौ दुज बधु बंस विश्वास बद कोट हत्या, तृष्णा अनेक दुख दोख समगात है। गौ दा बध करना, ब्रह्म चिंतन करन वाले किसे भगत नूं मारना,
ਕੁਲ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ जोर सगल संसार सोधे पिया के बिछो पल एक ना पुजात है। सारे दुख सारियां पीड़ावां कठियां करके वेखियां ने, प्रीतम दे विछोड़े दा जड़ा एक पल है और उस एक पल दे बिरहे दी जड़ी पीड़ा है, ये सारियां पीड़ा उस पीड़ा दे सामने तुच्छ ने, बेमैनी ने, कुछ खास स्थान ही नहीं रखदियां। तो इस तो एक गल स्पष्ट हो गई कि रब ही बिरहा अत्यंत पीड़ा है, महान पीड़ा है। इतनी वड्डी जोत नूं अपने अंदरों जन्म देना है, महान पीड़ा तो लंघना पेगा। एक बच्चे नूं जन्म देण लग्या मां पीड़ा तो लंघदी है, एक भगत जद अपने विचों परमात्मा नूं जन्म देंदा है, प्रगट करदा ईश्वर नूं, बहुत लंबी बिरहे दी पीड़ा दे चों लंघदा है। तो ये तीसरी बाणी बैराग दी बाणी है। इत्थे पहुंच के बंदा बार बार अपने आप नूं समझांदा है, एते भय तो कहां भय भूपते, अंत को नांगे ही पाए पधारे। अठे पैर ओ बिरहे बैराग दे च रंगिया रहिंदा है, संसार तो उपराम हो गया है, संसार तो उच्चा उठ गया है, पर अजे ईश्वर दा मिलन नहीं, अजे परमात्मा दा मिलना नसीब नहीं होया। परमात्मा दा मिलना आनंद दा मिलना है, आनंद दा मिलना परमात्मा दा मिलना है। आनंद शिखर है, सुख दे मुकाबले ते दुख है, और इसे तरीके नाल रोशनी दे मुकाबले ते अंधकार है, जीवन दे मुकाबले ते मौत है, तंदुरुस्ती दे मुकाबले ते बीमारी है, पर आनंद दे मुकाबले ते दूसरी कोई अवस्था नहीं। आनंद कल्ले दा कल्ला है। सुख दे मुकाबले तो दुख है। सुख पदार्थ तो मिलता है, सुख संसार तो मिलता है, आनंद निरंकार तो मिलता है, परमात्मा तो मिलता है। चूंकि परमात्मा कल्ला है, उस तो जो कुछ भी आया है उसका होर कोई मुकाबल नहीं। आनंद कल्ला है, तो आनंद तक कोई पहुंचे है, वो परमात्मा तक पहुंचे है, ईश्वर तक पहुंचे है। यात्रा दी आरंभता जप है, फिर जाप, जाप सो अजप्पा जापे, रसना नहीं चल रही, जाप जा रही है। फिर बैराग है, ये बैराग अरदास नूं जन्म देंदा है, प्रार्थना नूं जन्म देंदा है। बिरही मनुख फिर जोदड़ी करदा है, दुआ करन ते आ जांदा है, अरदास करन ते आ जांदा है, कहंदा है, हे प्रभु मैं जो कुछ करना सी कर लिया, हुण तू बख्शिश कर, मैं अपने कीतियां तेरे तक नहीं पहुंच सकिया, तू रहमत कर, तू बख्शिश कर। अंदरों बार बार प्रार्थना दा जन्म आउंदा है। आत्मदर्शी पुरुष कहंदे ने, कोई भी गुण कोई भी अवगुण हिरदे दे इतने गहरे तल दे च नहीं उतरदा जितनी कि प्रार्थना उतरदी है। प्रार्थना बहुत गहरे जांदी है, बहुत गहरे तल नूं छूंदी है। प्रार्थना निरंकार दी होंदी है, परमात्मा दी होंदी है, वासना संसार दी होंदी है। बिना वासना दे मनुख संसार नाल नहीं जुड़ सकदा, और बिना प्रार्थना दे मनुख करतार नाल नहीं जुड़ सकदा, मनुख ईश्वर नाल नहीं जुड़ सकदा। तो बिरही मनुख परमात्मा दे तल ते आ जांदा है, अरदास दे तल ते आ जांदा है। जो संस्कृत दा लफ्ज प्रार्थना है, पर्शियन दे साहिबा ने शब्द सानू दिता है अरदास, अर्जे दाश्त, हाथ जोड़ के अर्जोई करनी, जोदड़ी करनी, बेनती करनी, मंग करनी। तो चौथी बाणी अरदास दी बाणी है, प्रार्थना दी बाणी है। हमरी करो हाथ दे रच्छा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तौ चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सबे तुम घाओ, आप हाथ दे मोहे बचाओ। ये सारी बाणी प्रार्थना दी है, अरदास है, चौपाई अरदास है। ये चौथी स्टेज है, चौथा पड़ाव है। जप जद जाप बनता है, जाप जद बैराग बनता है, बैराग अरदास बन जाता है। पंज बाणियां नितनेम दियां, पंज बाणियां आध्यात्मिक मंडल दियां पंज स्टेजां ने।
जप जद पहुंच गया अरदास तक, ऐसा बंदा रब दे नेड़े आ गया, ऐसा बंदा ईश्वर दे नेड़े आ गया। ते जिसदा बैराग अरदास बनया, ऐसे पुरुष दी अरदास कतई व्यर्थ नहीं जाएगी। बिरथी कदे न होवई जन की अरदास। एदी प्रार्थना सकारत होवेगी, एदी प्रार्थना सफल होवेगी, क्योंकि प्रार्थना बहुत डूंगे तल तो निकल रही है, बिरही हृदय तो निकल रही है, बैरागी हृदय तो निकल रही है। और मंग है हे प्रभु तो मिल, तो चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हे प्रभु तेरे चरना च चित जुड़िया रहे। अजे ते नेड़े ही आए हां, इन्ना रस है, इतना स्वाद है, और जब तेरे कोल पहुंच जावांगे कितना रस होवेगा, कितना स्वाद होवेगा। एक दिन साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज बैठे बिरही अवस्था विच, बैरागी अवस्था च, ते बैरागमई अवस्था च प्रार्थना दा जन्म हो रहा सी। हे प्रभु तू मिल, हे प्रभु तू गलवकड़ी च लै मैनू, हे परमात्मा अपनी नेड़ता प्रदान कर। इस तरह बैराग प्रार्थना दा रूप धारण कर चुकिया सी। इस तरह बिरहे अरदास दी शक्ल अख्तियार कर गया सी। बैठे सन चौकड़ा मार के इस ढंग दी समाधि च, तो आए ने उस वक्त कवि जमाल हुसैन, वक़्त दा सूफी फकीर। हथ दे च गुलाब दे फुल्लां दी माला है, सत्कार वजों ए माला साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज दे गल दे च पा दित्ती। अखां खुलियां गुरु अर्जन देव जी महाराज दियां, चेहरे ते कोई प्रसन्नता नहीं प्रगट हुई। जद प्रसन्नता नहीं प्रगट हुई तां फिर कुदरती सी जमाल हुसैन ने हैरान होना सी। हैरानगी नाल पुछदा है, भगवन मैं बड़ी श्रद्धा नाल ये माला भेंट कीती सी, पर आप दे चेहरे ते कोई रोस प्रगट हो रहा है, प्रसन्नता नहीं। सतगुरु थे कहंदे ने, सेज विछाई कंत को किया हब सिंगार, इत्ती मंज न समावने जे गल पहरा हार। ऐ जमाल हुसैन मैं अंतिश करन दी सेजा बैराग दे फुल्लां नाल विछाई सी, बिरहे दे फुल्लां नाल सजाई सी। जिस वास्ते सेजा सजाई सी ओ मैनू मिलण वास्ते आ रहा सी। जद ओ मेरी गलवकड़ी लगन लगा तू मेरे गल विच फुल्लां दी माला पा दित्ती। ओ मेरे बगल गिर ते जरूर होया है, पर तेरा पाया होया हार दीवार बन गया। इश्क दी दुनिया च, प्यार दी दुनिया च अज तक किसी भी शायर, कलम दे धनी ने, भगत ने इतनी बारीक गल नहीं आखी जो गुरु अर्जन देव जी महाराज इस छंद दे च कह गए ने। सेज विछाई कंत को किया हब सिंगार, इत्ती मंज न समावने जे गल पहरा हार। हुण ते मैं हार नू भी दीवार समझदा, परमात्मा ते अपने विचकार मैं इतनी विथ भी बर्दाश्त करन नू तैयार नहीं। प्रीत प्रेम तन खच रहा, बीच नाराई होत, चरण कमल मन बेदियो, बूझन सुरत संजोग। सतगुरु कहंदे ने हुण तन दे च प्रीति, प्रीति दे च तन ऐसा लीन है कि विचकार राई जितनी भी विथ नहीं, राई वास्ते भी थां कोई नहीं। तो जद जप जाप बनदा है, जाप बैराग बनदा है, बैराग अरदास बनदा है, तो ये अरदास बहुत गहरे तल नू छूंदी है और ये अरदास परमात्मा तक पहुंचदी है। भगत रस्मी अरदास नहीं करदा, भगत ते उदों अरदास करदा है जद वाकई वो परमात्मा नू सुनाण दे च समर्थ होए। जिहड़ी अरदास सुनी नहीं गई, दरअसल वो सुनाई नहीं गई। परमात्मा ते हर वक्त सुनदा है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा फरमान, हाथी की चंगाड़ पल पाछे पहुंचे ताए, चीटी की पुकार पहले ही सुनियत है। इक्को ही समय विच हाथी ते कीड़ी फरियाद करन, पुकार करन। परमात्मा दी स्रोत शक्ति इतनी तिखी है
कि वह कीटी दी पुकार पहले सुन लैंदा है, चीटी दी पुकार पहले सुन लैंदा है। और ऐ बंदे तू अरदास कीती है, प्रार्थना कीती है, कबूल नहीं, सुनी नहीं गई। दरअसल तैनू सुनाण दा ढंग ही नहीं आया, तू सुनाई नहीं। जिहड़ी अरदास बैराग तो निकले, जिहड़ा बैराग जाप तो निकले, जिहड़ा जाप जप दे आसरे ते खड़ा होवे, ਉਹ अरदास कतई व्यर्थ नहीं जाती, ਉਹ कबूल होंदी है। बिरथी कदे ना हो बई जन की अरदास। इस वास्ते अनंत काल तो साडे देश दे विच आम लोकी कुछ इस तरह के बिरही मनुखा नूं कह देंदे सन, साडे वास्ते अरदास करनी, साडे वास्ते प्रार्थना करनी। क्यों? वो खुद भी कर सकते ने, पर खुद किस तरह करन? अजे सिर्फ जप ते खड़न या जप भी कोई नहीं। प्रार्थना दा जन्म ते उदों आउंदा है जद जप जाप बन जाए, जाप बैराग बन जाए, फिर बैराग प्रार्थना बनदी है, बैराग अरदास बनदी है। इस वास्ते आम लोकां नूं अपनी अवस्था दा पता सी, तो बिरही मनुखा नूं ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ भी साडे वास्ते भी अरदास करनी। गुरु अर्जन देव जी महाराज इस तरह की असीस मंगदे न, देहो सजन असीसड़ियां ज्यों होवे साहिब स्यों मेल। असीस देओ, अरदास करो, मेरे वास्ते प्रार्थना करो कि साहिब नाल मिलाप होवे, ईश्वर नाल मिलाप होवे। दरअसल इस तो वड्डी होर कोई असीस हो भी नहीं सकती। पुत्र वास्ते मां बाप दी ये सब तो वड्डी असीस है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी पंक्ति, पूता माता की असीस। हे मेरे बच्चे, मां दी ये असीस है, मां दी ये प्रार्थना है, मां दी ये तड़प है, मां दी जोदड़ी है, अरदास है, ये तेनू असीस है, आशीर्वाद है। केड़ी असीस? पूता माता की असीस। निमक न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। कदी तेनू जगदीश भुले ना, हर निमित तू उसकी याद विच रवें। ऐ मेरे बच्चे, ए मां दी असीस। किसी वक्त मातावां जद जप करदियां जाप तक पहुंचदियां सन, जाप उन्हां दा बैराग तक पहुंचदा सी, ते बैरागी हिरदे चों पुत्रां वास्ते यही असीस निकलदी सी, पूता माता की असीस। निमक न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। ऐसा पुरुष अठे पैर प्रार्थना दे होवेगा, और प्रार्थना गहरे तल नूं छूंदी होवेगी। प्रार्थना अपनी तरह दा स्वाद है, बिरहा अपनी तरह दा रस है, और जाप अपनी तरह दा खुमार है, ते जप अपनी तरह दी मस्ती है। जप जद जाप बनदा है, जाप जद बैराग बनदा है, बैराग जद अरदास बनदा है, ते अरदास जद कबूल होंदी है, तो जो कुछ मिलदा है वो आनंद है। जिस कुछ दी प्राप्ति है वो फिर आनंद है। अरदास कबूल हो गई, प्रार्थना सुनी गई, प्राप्त की होया? आनंद। आनंद पदार्थ तो नहीं मिलता, आनंद सरसार तो नहीं मिलता। गुरु अमरदास जी महाराज फरमान करते ने, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। जद सतगुरु मिलता है उदों आनंद मिलता है। आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जानिया। गुरु घर दी बनी हुई परंपरा दे मुताबिक कोई भी धार्मिक दीवान होवे, चाहे खुशी दा है, चाहे गमी दा है, चाहे कोई होर कारण करके धार्मिक बकायदा दीवान चल रहा है, तो आनंद साहब लाजमी पढ़ना पैंदा है। चाहे कोई होर बाणी पढ़ी जाए ना पढ़ी जाए, आनंद लाजमी पढ़ना पैंदा है। इदा पिछोकड़ की है? क्यों बार बार आनंद पढ़िया जाता है हर दीवान की समाप्ति थे? इस वास्ते कि बंदे नू अपनी मंजिल चेते रवे, तेरी मंजिल आनंद है, तू पहुंचना आनंद तक है, और आनंद तक पहुंचे बिना तेनू सुकून नहीं मिलेगा। आनंद तक पहुंचे बिना तेनू चैन नहीं मिलेगा। आनंद तक पहुंचे बिना तेरी पूर्णता नहीं होने लगी। आनंद तक पहुंचे बिना तू जन्म ते मरण तो रहत नहीं हो सकता। और आनंद ईश्वर है, आनंद परमात्मा है, आनंद परिपूर्ण परमात्मा है। आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जाने। जिवें पंज तत्तां दे जोड़ दे नाल शरीर कायम है, पंज बाणियां दे इस जोड़ दे नाल
ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਸਮਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ, ਤੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਜੋੜ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। दोहराइए, जप रसना ने करना है, जाप प्राणा ने करना है। बैराग एक अवस्था है, करना कुछ भी नहीं, अवस्था है, एक हालत है, और इसी हालत दे चों दुआ दा जन्म है, अरदास दा जन्म है। अनंत काल तो भगत इस तरह दे अरदास दे डुबे रहंदे सन, प्रार्थना दे डुबे रहंदे सन। प्रार्थना कबूल हो गई तो फिर जो कुछ प्राप्ति है आनंद है। हुण आनंद दी की व्याख्या, आनंद दा जिक्र किस तरह करिए? आनंद नूं भगतां ने कह दिता है वो अकथ है, उसदी कोई विचार नहीं हो सकती, उसदी कोई कथनी नहीं हो सकती। गुरु नानक देव जी महाराज फरमांदे ने, जे मैं आनंद नूं जान भी लिया तो मैं कहना नहीं, जे जान लिया ते कह दो। तो पातशाह कहंदे जे हों जाना आखा नहीं, कहना कथन न जाए। जे मैं उस आनंद नूं जान भी लिया, कहना नहीं, मैं वर्णन नहीं करना। क्यों? कि मेरी कथनी दे च नहीं आउंदा। वो तो एक समाधि है, वो तो एक परम रस है। मेरी जबान दी टूटी उत्थे छोटी पै जांदी है, वो रस इस छोटी जिहां रसना तो बाहर नहीं निकल सकता। वो तो पिछे हड़ है, ते हड़ इस निक्की जी टूटी तो बाहर किस तरह निकले? बाहर बहुत वड्डा हड़ है, पिछे बहुत वड्डा हड़ है, वो है आनंद। हूबहू गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भी ऐसा फरमान करते ने, कहा नाम ताको कहां कह कहावे, कहा मैं बखानो कहे मोह ना आवे। हे ईश्वर, हुण मैं कह नहीं सकदा तू की है। आनंद दी कोई व्याख्या नहीं। गुरु अर्जन देव जी महाराज भी फरमान करते ने, क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथ ना जाई। हे सिरजनहार, मैं कथन कर करके वेख लिया, तू मेरी कथनी दे च नहीं आउंदा, तू मेरी कहने दे च नहीं आउंदा। भगत कबीर नूं कहा गया, जे तू उस परम आनंद नूं जान लिया, मान लिया, तां उहदी कुछ व्याख्या कर, उहदे बारे कुछ दस। तो आप कहंदे ने, कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए। गूंगे ने मिठाई खादी है, मिठा खादा है, उहदे चेहरे दी मुस्कुराहट दस रही है कि इनू कुछ स्वाद आया है, पर स्वाद दी व्याख्या किस तरह करे? रसना ही नहीं। परमात्मा दा रस बयान करन लगे हां, भगत कहंदे ने असीं गूंगे हां, असीं कह ही नहीं सकते, इन्नी समर्था ही नहीं। बिसम बिसम बिसमे ही भई है, लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आई है, ज्यों चाक गूंगा मुस्कारे। गूंगा स्वाद मान के मुस्कुराया ते है, कह नहीं सकता। ये जिहड़ी अकथ कथा है, ये समाधि है। जप ते कुछ कहना है, जप ते रसना कर रही है, रसना बोल रही है। जाप दे विच भी कुछ चल रहा है, और जो बैराग है उस अवस्था च भी हंजू चल रहे हैं, बिरहा चल रहा है, व्याकुलता चल रही है। अरदास ये भी शब्दां च प्रगट हो रही है, प्रार्थना ये भी शब्द बाहर आ रहे हैं। हुण एक अवस्था है निशब्द, समाधि, आनंद, सकून, टिकाव, परम समाधि। आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जानिया। जिस तरह परमात्मा निहचल है, ते निहचल होना ही उसका आनंद स्वरूप है, आनंद स्वभाव है। इत्थे आके मन टिक गया, मन दा टिकना, मन दा खत्म होना है। और जैसे मन टिकया, आनंद प्रगट होया। यही आनंद परमात्मा है, यही आनंद गुरु है, यही आनंद ईश्वर है। जिस मनुख दा हवन यज्ञ आनंद तक नहीं पहुंचया, जिस मनुख दी पूजा पाठ आनंद तक नहीं पहुंची, जिस बंदे दी पढ़ी हुई नमाज आनंद तक नहीं पहुंची, जिस बंदे दा कीता होया कीर्तन, कीता होया जप आनंद तक नहीं पहुंचया, वो मंजिल दा राही ते है, मंजिले मकसूद ते पहुंचे होया नहीं। जो मंजिले मकसूद ते पहुंचे है, उहदे कोलों आनंद होवेगा। आनंद दी यात्रा आरंभ होंदी है जप तो,
जप बनदा है जाप, जाप बनदा है बैराग, बैराग बनदा है अरदास, और अरदास अपने विचों जन्म देंदी है आनंद नूं, परम आनंद नूं।